साहब, मुझे आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करनी। अबे तो चिल्ला क्या रहा है? देख नहीं रहा मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, आराम से बात नहीं कर सकता? चुप खड़ा रहा एकदम। हाँ सर, सॉरी सर, वो बाहर ऑफिस से ना आवाज़ आने लग रही थी तो हाँ बस उनको चुप करवा रहा था। हाँ सर, मैं मीटिंग में आ ही रहा हूँ सर, आप टेंशन मत लीजिए। सर मैं करवाता हूँ, सारा काम करवाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। साहब, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मैं आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अरे तो मेरी सर पे खड़ा खड़ा नाच क्या रहा है? जा ना। जा रहा हूँ। अरे कहाँ से लोग आ जाते हैं, दिमाग खाने लग जाते हैं। हाँ सर, सॉरी सर, वो बाहर से आवाज़ें आने लग रही थी ना तो हाँ। डील डन है सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? पैसे? हाँ सर, पैसे भी रेडी हैं। पैसों की टेंशन मत लो सर, आप किसी को भेज दीजिए, पैसे रेडी हैं। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, आप भेज दीजिए, मैं पैसे भिजवाता हूँ। अर्पिता, पितांशी, यहाँ पे पूरे 2 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? पैसे? सर पैसे तो अभी यहीं रखे थे, हमें नहीं पता कहाँ गए। सर वो अभी गार्ड बाहर गया है, वो ही लेके गया होगा पक्का। हाँ सर, हितांशी सही कह रही है। आप खुद ही देखो ना, इतनी देर से तो सिक्योरिटी गार्ड ही यहीं खड़ा हुआ था। हम दोनों तो अपने काम में लगे हुए थे, जाहिर सी बात है वही लेकर गया होगा। ये क्या बोल रही हो तुम दोनों? वो तो यहाँ पे अभी नौकरी छोड़ के गया है ना, वो पैसे लेके क्यों जाएगा? सर यही तो, वो सिक्योरिटी गार्ड है और सिक्योरिटी गार्ड की क्या ही औकात रहती है। और आप बताइए, गार्ड को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती क्या? उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो पैसे चुरा के लेके गया है। सर आप एक काम कीजिए, उसको ना फोन करिए और बुलाइए उसको यहाँ पे। सर और आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना, ये सही कह रही है, भाग जाएगा वो। हाँ तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। हेलो, अभी एक सिक्योरिटी गार्ड जॉब छोड़ के गया है, उसको तुरंत की तुरंत रोको। अरे जल्दी रोको उसे और उसे जाने मत देना, और भेजो मेरे पास उसे। हाँ ठीक है, जल्दी करो। क्या हुआ साहब? मैं तो आपका काम छोड़ के चला गया था, फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर जाना था तो ईमानदारी से जाता ना, यहाँ से पैसे चुराने की क्या जरूरत थी? मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए रखे थे, 1 लाख रुपए लेके क्यों गया? ये क्या साहब, मैं तो सिर्फ काम छोड़ के चला गया था, फिर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मालिक है तो कुछ भी बोलेंगे क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। देख, मैं तेरे जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू नौकरी छोड़ ही इसीलिए रहा था क्योंकि तेरे को यहाँ पे पैसे रखे हुए दिख गए होंगे, और लालच में आके तू पैसे लेके जाना चाहता है, इसलिए नौकरी छोड़ दी होगी तूने। साहब कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ काम छोड़ कर गया था, वो मजबूरी में। मैंने पैसे नहीं लिए साहब, कसम से। देख, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए और कैसे भी चाहिए। मुझे मेरे पैसे ला कर दे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और डंडे टिकवाऊंगा, वो अलग। तुझे पैसे चाहिए ना, मैं तुझे पैसे ला के दूंगा, लेकिन ये मेरे पैसे मीटिंग के पैसे हैं। मुझे मेरे पैसे ला के दे दे। अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो मैं तुझे और पैसे ला के दे दूंगा, लेकिन तेरी वजह से अगर मेरी मीटिंग कैंसिल हुई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे साहब जी, मेरे पास पैसे है ही नहीं तो कहाँ से दूं आपको? ओ हेलो, अपनी औकात में रह। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर से ऐसे बात करने की? और यहाँ पे चोरी कौन ही कर सकता है? तू ही कर सकता है, क्योंकि तेरी ना कोई औकात नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड है तू, समझा ना? आप दोनों चुपचाप रहिए, वरना आप दोनों के खिलाफ बोलूंगा ना तो आप दोनों की धज्जियां उड़ा दूंगा। अबे ओ, अपनी बकवास ना बंद कर। एक तो चोरी करता है, ऊपर से हमसे जबान लड़ा रहा है। सर आपने इसकी चेकिंग कीजिए, पक्का चोरी इसने करी होगी, तभी इतना बोल रहा है। हाँ तुम दोनों बिल्कुल ठीक बोल रही हो। राजेश, तो अपनी दोनों जेब चेक करवा, तभी मुझे पता चलेगा मैंने पैसे चुराए हैं या नहीं चुराए हैं। साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो यहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए आया था, और सिर्फ 2 मिनट में मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया आपने, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ। साहब ये तो गलत है ना? देख, मैं अपनी कंपनी में ना सबकी बहुत इज्जत करता हूँ और तेरी भी बहुत इज्जत करता हूँ। और अगर तूने चोरी नहीं करी है ना तो चुपचाप अपनी चेकिंग करवा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मैं तेरे को जाने दूंगा यहाँ से। लेकिन अगर तूने चेकिंग नहीं करवाई ना तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। समझ गया साहब जी, समझ गया, सब समझ गया मैं। बिना चेकिंग किए हुए मुझे आप यहाँ से जाने नहीं देंगे, लेकिन साहब जी एक शर्त है, अगर मेरी चेकिंग होगी तो ये दोनों जो बैठे हुए हैं ना, इनका पर्स पड़ा हुआ है, इस पर्स की भी चेकिंग होगी, तब मैं अपनी चेकिंग करवाऊंगा, वरना नहीं। क्या बकवास कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? तुझे पता है हम कौन है? इस कंपनी में किस पोस्ट पर है? 2 लाख रुपए सैलरी है हमारी। तेरी इतनी औकात नहीं है, अपनी जुबान ना कम चला। हाँ, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड एक तो खुद चोरी करता है, ऊपर से हम पर इल्जाम लगा रहा है कि हमने चोरी करा होगा। सर आप देख रहे हैं कि आपके सामने कितना मुंह चला रहा है ये। देखो, मुझे लगता है ना हमें इस इंसान की बात मान लेनी चाहिए, इसका तो कुछ जाएगा नहीं ना, टाइम खराब होगा, मेरी तो मीटिंग है, टाइम भी खराब होगा। एक बार इसकी बात मान लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना, क्या जाता है? तुमने थोड़ी ना चोरी की होगी, लेकिन आप दोनों ने एक बात समझो,
इसकी चेकिंग होना ना बहुत ज़रूरी है। अगर आज इसकी चेकिंग नहीं हुई ना तो मुझे लगा मेरी आंखों के सामने एक चोर निकल गया। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये दोनों भी अपनी चेकिंग करवा देंगी। अब तेरे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। शुरू हो जाओ, चलो अपनी जेब चेक कराओ। ठीक है साहब, हम अनपढ़ हैं तो हमारे ऊपर कोई भी चोरी का इल्जाम लगा देगा। ये देखिए है पैसे, ये देखिए कहाँ है पैसे, कहाँ है पैसे, कहाँ है पैसे, कहाँ है, कहाँ है पैसे साहब, कहाँ है? मिला आपको पैसे? मिल गया? बताइए ना कहाँ है पैसे? सर पक्का ना ये पैसे बाहर रख कर आया होगा। अभी आपने देखा था ना, आपके सामने बाहर गया था, तो ये पक्का बाहर ही रख कर आ गया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरी कंपनी में हो क्या रहा है। ये बोल रहा है तुम चोर हो, तुम बोल रहे हो ये चोर है। ये चल क्या रहा है मेरी कंपनी में? मेरे पैसे चुराए किसने? मैं बताता हूँ साहब कहाँ है पैसे। ये रहे आपके 1 लाख रुपए। साहब ये दोनों चोर हैं। अब बताइए, देखता हूं क्या करते हैं इनके साथ आप। बोलिए, अब बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ अब आपको? क्या चल रहा है मेरी कंपनी में? आप दोनों इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे और पैसे आपके बैग में निकले हैं। क्या चल रहा है सब कुछ? सर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये पैसे इसके अंदर कैसे आ गए। पक्का ये पैसे ना इसने खुद इसके अंदर डाले होंगे, वरना आप खुद सोचिए ना, मैं क्यों भला चोरी करूंगी? आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रही हूँ, इतना तो आप सर ट्रस्ट करते हैं ना मुझ पर। हाँ सर बिल्कुल, अर्पिता ना बिल्कुल ठीक कह रही है। और ये गार्ड लोग ना ऐसे ही होते हैं, ये ना हमको फंसा रहा है बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे हिसाब से इसने चोरी करी है और इसके हिसाब से तुम लोगों ने चोरी की है। मैं तुम में से किसी की बात पे यकीन नहीं करता हूँ। मैं सीधा यकीन करूँगा टेक्नोलॉजी पे। मैंने अपनी इस ऑफिस में ना हिडन CCTV कैमरा लगा रखे हैं। मैं वहाँ से देखता हूँ और बताता हूँ तुम तीनों में से चोर कौन है। नहीं सर, CCTV चेक मत कीजिए। सर वो क्या है ना, मैंने इसकी जेब में पैसे डाले थे ताकि आप इसे चोरी का इल्ज़ाम लगाएं और इसे नौकरी से निकाल दें, पर ना ये सब मैंने किया था, इसमें हितांशी की कोई गलती नहीं है। नहीं सर, हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि इस गार्ड को ना इस कंपनी से निकाल देंगे, और मैंने इसको इशारा किया था कि ये पैसे इसके जेब में डाले। सर हमको ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि ये सब करके इसको यहाँ शॉप से निकलवा देंगे हम। लेकिन सर सच में हमको नहीं पता कि ये पैसे हमारे पर्स में कैसे हैं, हम कुछ नहीं जानते। मैडम जी मैं बताता हूँ आपके पर्स में पैसे कहाँ से हैं। साहब जी इन दोनों मैडम से मैं परेशान हो गया हूँ, घुटन होती है इस कंपनी में, इसलिए आपको बताने आया था कि मैं इस कंपनी को छोड़कर जा रहा हूँ। उस वक्त मैं जा ही रहा था, तभी इन दोनों ने मेरे पॉकेट में पैसे डाल दिए ताकि मैं जेल चला जाऊँ, मेरा बच्चा भूखे मर जाए। वो तो शुक्र है साहब जी मैंने इन दोनों को पैसे डालते हुए देख लिए थे, तभी मैंने पैसे निकाल के इनके पर्स में डाल दिया ताकि सारी सच्चाई आपके सामने आ जाए। माफ़ करिएगा साहब जी, मैं आपसे भी नाराज़ हूँ क्योंकि मुझे 6 महीने से सैलरी नहीं मिला है। मेरा बच्चा भूखे मर रहा है साहब, कर्जा ले लेके खाना खा रहे हैं हम लोग, और ऊपर से मकान मालिक हमें गाली दे रहा है, बोल रहा है कि रूम खाली करो। हम क्या करें साहब जी? हम आपसे विनती करते हैं साहब जी कि हम इस कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। हमारा पैसा दिला सको तो दिला दीजिए, एक उपकार कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब। नहीं राजेश, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने कोई गलती नहीं की है। जाएंगे वो लोग जिन्होंने गलती की है। तुम लोग, अरे तुम लोग 6 महीने से किसी इंसान के पैसे मार रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारी पूरी तनख्वाह मिलती है, इस बेचारे की तनख्वाह तुम लोगों से कम है, फिर भी तुम इसकी तनख्वाह मार रहे हो। तुम्हें पता है इतने बड़े शहर में घर चलाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई। इस बेचारे का पूरा घर परिवार है, बच्चे हैं, ये कैसे पढ़ाता होगा अपने बच्चों को इतनी कम सैलरी में? बस ऐसे एम्प्लॉय की ना मेरी कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों को आज के आज मैं फायर करता हूँ, निकल जाओ मेरी कंपनी से। सर हम मानते हैं अपनी गलती, पर प्लीज़ आप हम दोनों को जॉब से मत निकालिए। अगर आप हमें जॉब से निकाल देंगे तो हम इसके पैसे वापस कैसे करेंगे सर? साहब जी छोड़िए इस सबको, मुझे अपने परिवार के लिए कमाना है, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। छोड़िए इन लोगों को, मैं जा रहा हूँ, मुझे खुशी खुशी जान दीजिए। ठीक है, मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ, वो तुम दोनों को अभी संभाल लेंगे। नहीं मत करिए सर, हम चाहते हैं यहाँ से। ठीक है, चाहिए यहाँ से, और राकेश के सारे पैसे देने का इंतज़ाम कीजिए। ओके सर। साहब जी माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके साथ बदतमीजी की,
साहब जी, मैं काम कर लूँगा, काम करना मेरी मजबूरी है। भाई साहब जी, पुलिस के हवाले मत कीजिएगा मुझे। कैसी बात कर रहे हो तुम राजेश? तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की तो हमारी कंपनी में ज़रूरत है। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती उन लोगों ने की थी, वो जा चुके इस कंपनी से। तुम जैसे ईमानदार लोग ना बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, और तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है ना, उसकी सज़ा उन लोगों को मिल जाएगी। और उन्होंने तुम्हारे जो भी पैसे मारे हैं ना, वो सब मिल जाएंगे तुम्हें। तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और हाँ, एक बात और, ये कुछ पैसे हैं, तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगे। वैसे तो ये पैसे मेरी मीटिंग के लिए थे, पर मेरी मीटिंग से ज़्यादा ये पैसे तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, हम जैसे मामूली सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सोचने के लिए और उसे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तुम जाओ और अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। जी साहब जी, धन्यवाद।